बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मैं विनीत त्यागी भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से संस्थापक सदस्य हूं और आज जो हमने आप पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित करा है वो इसलिए करा है कि एक प्रकरण पिछले 1-1.5 महीने से संगठन में जो उथल पुथल चल रही है उसके बारे में हमने, क्योंकि जो हमारा संगठन रजिस्टर्ड हुआ उसमें केंद्रीय कार्यालय यही सोंदा था, जिसमें हमारे साथ जो थे संस्थापक सदस्य थे। लेकिन भाई संगठन बनने के बाद एक कार्यकारिणी बनाई जाती है नियमानुसार, जिसमें सहमति राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी जरूरी थी। जहां बहुमत होगा उस हिसाब से संगठन चलना तय होता, आप सभी जानते हैं, वो लिखित पढ़त में भी पेपर हमारे पास है जी। तो अब क्या चल रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल ही मतलब 1 साल संगठन को लगभग कंप्लीट होने वाला है। 26 जून को हमारी इसकी जो है संगठन की सुचारू रूप से चालू हुआ था, लॉन्च हुआ था जो 26 जून को। लेकिन आपका स्थापना दिवस, हाँ जी, हमारा स्थापना दिवस 26 जून 2024 में हमने स्थापना करी थी संगठन की जी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद हमने ये कहा था कि भाई अगर किसी भी संस्थापक सदस्य या किसी भी संगठन की कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जिससे संगठन के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी या किसी भी चीज को ठेस पहुंचेगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई एक जिलाध्यक्ष पर हो सकती है, कार्यकर्ता पर हो सकती है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी राष्ट्र का बड़ा नेता हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई संस्थापक सदस्य के बहुमत से होनी तय है जी। पिछले साल का अगर हम ग्राफ उठाएं तो पिछले 1 वर्ष से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कई मामलों में कहीं अस्पताल में धरना दिलवाया, उसकी बीवी के बारे में, मतलब एक पुण्य धाम बाबा नीम करौली के वहां जाके और शराब का सेवन करने के बाद अगर आप व्यक्ति संगठन की लड़ाई लड़ रहे हो, आप किसी संस्था के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपका ये उचित नहीं बनता कि आप उसकी बीवी या किसी महिला के सम्मान में कोई अभद्र टिप्पणी करें। उससे बहुत आहत हुए, वो डिलीट कराई। उसके बाद ऐसे ही पीने खाने के बाद इन्होंने सरदना में एक ऑफिस पे जाके, जो त्यागी थे समाज से, उनके ऑफिस पे जाके गाली गलौज करी। उसके बाद इनके साथ झगड़ा हुआ जिसकी वीडियो पूरी तरह से वायरल हुई, बहुत मतलब हर क्षेत्र में, हर संगठन में उससे थूत हुई। उसके कारण हमारे किसान संगठन भी बदनाम होते हैं इस तरीके से। अगर ऐसे लोग अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, बार बार कहने के बावजूद भी, इस तरह से वीडियो वायरल हुई थी कि बहुत ही घिनौना कृत्य इन्होंने करा था, उसकी लड़की को गाली देनी, ये करना वो करना। अभी कुछ महीने पहले एक गाड़ी का एक्सीडेंट नशे की हालत में कर दिया, वो गाड़ी खत्म होते होते बची। अभी फिर झगड़े के बाद फिर एक दिन शीशा फिर से गाड़ी के फोड़ लिए। तो इस तरह से संगठन चलने वाला है नहीं। हमने सभी से संस्थापक सदस्यों से बात करी, जो हमारे संस्थापक सदस्य थे, 7 संस्थापक सदस्य थे, 2 हमारे गवाह थे। आज 6 व्यक्ति संगठन के, 9 में से 6 आदमी आज हमारे साथ खड़े हैं, हमारे निर्णय के साथ खड़े हैं कि संगठन के मान सम्मान को बचाने के लिए खड़े हैं। अगर मैं सबूत देने पाऊं, सबूत भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सबूत भी दूंगा, वीडियो को भी दिखाऊंगा, और जो हमारा बायलॉज है मैं बायलॉज को भी दिखाऊंगा कि जो हमने रजिस्टर्ड कराया इसमें क्या कंडीशन खुली हुई थी। इसमें सहमति और बहुमत के आधार पर फैसले होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालच देके या लालच के वशीभूत होकर या अपने नशे के वशीभूत होकर जो नशे में घिनौनी हरकतें करते हैं, जिससे संगठन बदनाम होता और संगठन में तोड़फोड़ जो करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त कमेटी को, संस्थापक सदस्यगण जो है हमारे बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। यदि आज हमने जो पंचायत बुलाई है, आज हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हमने इसलिए बुलाई है कि हम बताना चाहते हैं कि अब हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। गाजियाबाद जिले से जिलाध्यक्ष अरुण कसाना को निष्कासित किया जाता है सर्वसहमति से, जो संस्थापक सदस्य हैं। अगर जिलाध्यक्ष अरुण कसाना या गाजियाबाद जिलाध्यक्ष या कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन नंबर 89/24 भारतीय किसान सभा के लेटर हेड पे ये अपने आप को इसका जिलाध्यक्ष बनाते हैं, तो हम जो है कमिश्नर साहब के यहाँ शिकायत भी करेंगे और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बागपत जिलाध्यक्ष, मेरठ जिलाध्यक्ष, इन्हें जो है तत्काल रूप से संगठन से निष्कासित करा जाता है। रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया भी हम अपने कानूनी तौर पे, अपने कागजी रूप से हम जो है इसे लिखित पढ़त करके अपने एफिडेविट जो है रजिस्टर कार्यालय में प्रेषित करेंगे और 1 वर्ष होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस पद से हम पदमुक्त करेंगे। हम अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसानों की लड़ाई लड़ सके, जो किसानों की इज्जत को, मान सम्मान को बढ़ा सके, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम नियुक्त करेंगे। यहाँ संगठन सबकी सहमति से चलेगा।
सर्वोपरि संगठन में कोई नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभद्र टिप्पणी अगर कर रहे हैं, अगर व्यक्तिगत रूप से जो उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी करी है, अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो अभद्र टिप्पणी हम करना चाहते नहीं, लेकिन जो उनके कारनामे हैं, जो उनके क्रियाकलाप पूरे 1 वर्ष में रहे हैं, हम पब्लिकली भी प्रेस के माध्यम से उन सबूतों को पेश करने का कार्य करेंगे। आपकी जो संस्था है उसमें जो लोग चुनते हैं, जैसे कि वोट का भी कोई सिस्टम होता है क्या? इसमें ये होता है कि इसमें एक क्लोज खुलता है कि जहां भी 1/3 बहुमत होगा, अगर 7 मेंबर हैं, अगर 7 जिसके सदस्य ज्यादा होंगे, जिसको सदस्यों का बहुमत होगा, जिसके एफिडेविट जिसके पक्ष में ज्यादा लग जाएंगे, तो उसमें फेरबदल किया जा सकता है। ये हमारे क्लोज ये संस्थापक सदस्य हैं, 9 हैं, तो इनमें से 1/3 बहुमत जिस तरह भी होगा, एक हमारे 7 संस्थापक सदस्य हैं, 2 उसमें हमारे गवाह हैं, जिसमें से 4 सदस्य का बहुमत एक साथ है, और जो 2 गवाह हैं उनका भी बहुमत उन 4 के साथ है, तो 6 हाँ, जो 6 आदमी हैं 9 में से, वो एक साथ एक राय पर अपनी सहमत हैं। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं सभी, तो उनको पूरा वो होता है कि वो किसी की भी कार्य समिति भंग कर सकते हैं, तो जब तक वे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो भंग कर सकते हैं। ये एक क्लोज ये होता है कि उसमें जब संगठन रजिस्टर्ड होता है तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई किस पे कितने अधिकार रहेंगे। हमने जब संगठन रजिस्टर्ड कराया था तो उसमें मेरा और मनोज त्यागी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये अधिकार था कि या तो आप लोग सर्व सहमत, मतलब आप दोनों की सहमति से डिसीजन होगा जो भी होगा संगठन में, चाहे वो निष्कासन का है, चाहे वो किसी को जोड़ने का है, या कोई भी बड़ा डिसीजन है, हम दोनों की सहमति से होना था। अगर हम दोनों की कहीं सहमति नहीं बनती है, ये इसमें खुला है, तो जहां बहुमत होगा वहां उस संगठन का निर्णय मान्य होगा। जहां 1/3 बहुमत है, हाँ जी, जहां बहुमत ज्यादा होगा वहां पर जो है वो संगठन। तो अब क्या माना जाए? अब ये माना जाएगा कि भाई जो हमने जिला अध्यक्ष, जो हमने कई बार लेटर के माध्यम से, जो केंद्रीय कार्यालय से सर्व, उस पर किसी का नाम नहीं होता, केंद्रीय कार्यालय से जो लेटर बनता है उसमें बहुमत के जिला अध्यक्ष हापुड़ आज हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनीत त्यागी जी ने हमें बुलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ उन्होंने आयोजन किया है। तो हम अपने विनीत त्यागी जी के साथ हैं, और हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी जी, जो मेरे मुंह से ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन बताना पड़ रहा है आप प्रेस के भाइयों को, कि उन्होंने कितनी बार शराब पी के उन्होंने जो है संगठन के छवि कहीं ना कहीं धूमिल की है। और उनके साथ एक प्रकरण भी हुआ था कुछ महीने पहले, मैं आपको बताता चलूँ, वो भी एक शराब के नशे में उनके साथ मारपीट हुई थी, उन्होंने जाकर कहीं बदतमीजी की थी और मारपीट भी हुई है। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ से आहत हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की उन्होंने दैवी जो छवि है वो धूमिल की है। और हम तहे दिल से पूरी भारतीय किसान सभा जिला कमेटी हापुड़ विनीत त्यागी जी के साथ है, और हम इन्हें अपना पूर्ण समर्थन देते हैं।